हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा ध्यान समझिएगा। लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी प्रोग्रेशन दिया गया है जिसमें आपको 10th टर्म फाइंड करना है। तो आपने देखा जो एपी सीक्वेंस है वो है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है 2 एंड द कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के मिलता है। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? टेंथ टर्म। तो n इक्वल टू 10। आपने एपी सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन आपको a10 फाइंड करना था। यहाँ लिख लीजिए कि आपको 10th टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म इसका है 2, n की जगह 10 पुट किया, 10 माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। देन 2 प्लस 9 इंटू 5। तो 2 इंटू 9 का 45। देन 45 में 2 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 47। तो 10th टर्म जो एपी का है वो क्या है 47। ठीक, अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। जो ये एपी दिया गया है इसका कौन सा टर्म -81 है? आल्सो इज एनी टर्म 0। क्या इसका कोई टर्म 0 भी है? गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। तो सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी। तो आपने लिखा 21, 18, 50 एंड सो, जिसका फर्स्ट टर्म आपको 21 मिल गया। देन कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21। देखिए जो नंबर बड़ा होता है सिंबल उसी का आता है, तो -3। आपको nth टर्म, इस nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, अब ये टर्म आपको पता नहीं है इसलिए हमने लिखा nth टर्म। nth टर्म क्या है -81। ठीक, अब आप क्या करेंगे, n निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म। तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, देन -81 इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3, -81 माइनस 21 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1। ठीक, अब देखिए सर 112 a2 10 -102 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1, माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 102 अपॉन 3, n माइनस 1 इक्वल टू 3 3 9, 3 4 12, n इक्वल टू 34 प्लस 1, n इक्वल टू कितना मिल गया 35। तो जो आपके पास एपी है 21, 18, 15, इसका 35th टर्म क्या होगा -81। ठीक, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, आल्सो इज एनी टर्म 0। तो आप अब यहाँ पर जो nth टर्म है वो क्या है 0 है। आपका फर्स्ट टर्म वही रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या था इसका 21 एंड द कॉमन डिफरेंस आपने क्या निकाला था इसका -3। देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, देन 0 इक्वल टू 21 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, d की वैल्यू -3। तो 21 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए -21 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 21/3 इक्वल टू n माइनस 1, 3 7 जा 21, 7 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 7 प्लस 1, n इक्वल टू 8। ठीक, तो इसका मतलब है जो ये एपी है इसका 8th टर्म क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो ध्यान से देख लीजिए एग्जांपल नंबर 3 को।
बच्चों एग्जांपल नंबर 5 देखिए, लिखा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। आपको एक एपी दिया गया है जिसका थर्ड टर्म दिया है 5 एंड द फर्स्ट टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म दिया है 9। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP equal to A. Common difference equal to D। ठीक, तो देखिए AP का थर्ड टर्म आपको दिया है 5, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ दिया पाई, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपने यहाँ यूज किया है। ए एन आपको थर्ड टर्म की बात कर रहा है, थर्ड टर्म कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया आपने। ए फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो ए लिख दिया। एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सा टर्म की बात कर रहा है 3, एन की जगह 3 लिखा, तो आपको मिला a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है सेवेंथ टर्म क्या है 9 है, देन a7 इक्वल टू 9, देन a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 9, देन a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 द्वारा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिखिए a प्लस 6d इक्वल टू 9 एंड a प्लस 2d इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करने सिंबल चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया 4d इक्वल टू 4। देखिए दोनों तरफ से 4 कैंसिल होगा, d की वैल्यू आपको मिल गई 1, तो कॉमन डिफरेंस बना गया। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो आप d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पर आप जब रख रहे हैं तो आ रहा है a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a की वैल्यू 3। तो आपको AP का जो फर्स्ट टर्म मिल गया वो 3 मिल गया एंड द कॉमन डिफरेंस 1 मिल गया। आपको पता क्या करना है, AP सीक्वेंस, देन AP, तो AP क्या होगा आपके लिए, a plus d, a plus 2d and so on। then first term आपके पास क्या है 3 plus 1, 3 plus 2 into 1 and so on। तो आपको मिल गया 3 4 3 2 5 and so on। तो आपको जो AP सीक्वेंस मिला है वो क्या मिल गया 3 4 5। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, लिखा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 20 23। आपको बताना है कि 301 इस जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसका कोई एक टर्म है। तो देखिए आपने लिखा 5 11 17 23, इसका जो फर्स्ट टर्म आपने लिखा वो 5 है एंड द कॉमन डिफरेंस निकाला 11 माइनस 5 6। चेक करना हो तो 17 माइनस 11 भी करेंगे तो क्या मिलेगा 6। ठीक, अब इसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और nth टर्म दिया गया है 301। ठीक, तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन 301 इक्वल टू a है 5 प्लस n माइनस 1 d है 6। तो 301 माइनस 5
equal to 6 bracket n minus 1. 11 by 6 9 2 296 equal to 6 bracket n minus 1. 296 upon 6 equal to n minus 1. N equal to 296 upon 6 plus 1. Then n equal to LCM we are 6 296 6 5 11 में 1 ठीक तो LCM लिया यहाँ पर 6 आया ऐड करिए 6 6 12 2 कैरी 1 0 3 by 2 अब अगर आप इसको लाएंगे तो 2 6 है 6 5 30 0 ठीक या 3 51 by 3 तो आप लिखेंगे since n is not a natural number देखिए नेचुरली नंबर होगा तभी आपका ये क्या बनेगा n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगी तो ही ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा तो n is not a natural number therefore 301 is not a term of the list of numbers. ये जो 301 है वो इस लिस्ट का कोई भी नंबर नहीं होगा। देख लीजिए ध्यान से।